बात हो जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, तो हर इंसान के अंदर ना कामयाब होने की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ चंद अफराद इंतहाई कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में और बाकी नहीं हो पाते हैं। तालीम, आपकी सलाहियतें, तजुर्बा, मुस्बत रवैया और मेहनत कामयाबी के हसूल के लिए एक लाजमी समझे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी शख्सियत। और आपकी शख्सियत का आईनादार होता है आपका लिबास, कि आपने कैसा लिबास पहना है। लिबास इंसान की शख्सियत का वो पहलू है जो उसकी शख्सियत और ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को मुआशरे के सामने आया करता है। और लिबास वो मीडियम है जिसके ज़रिए आप अपने बारे में कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह जाते हैं। और आप माने या ना माने जनाब, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि लोग हमें हमारे लिबास से ही पहचानते हैं और अक्सर हमारे साथ हमारे लिबास की बुनियाद पर ही बर्ताव किया जाता है। और हमारे मुआशरे में जहाँ लिबास को शख्सियत साजी का एक अहम और बुनियादी जुज़ तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर प्रोफेशनल ज़िंदगी और कॉर्पोरेट कल्चर में अपने शोबे, अपनी पोजीशन और शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। तो लिबास का इंतखाब कैसे प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपकी कामयाबी का ज़ामिन बनता है, ड्रेसिंग किस तरह आपके कामयाबी के जो सफ़र है उसको मज़ीद फास्ट ट्रैक कर सकती है, लिबास का इंतखाब करते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हामिद सईद साहब हैं, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। हामिद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड, और बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के। हामिद साहब, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनली कि आप जब किसी करियर को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपने तब करियर वाइज तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को केटर करते हैं, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस हमारी किस तरह की होनी चाहिए, प्रोफेशनली हमारा लिबास किस तरह का होना चाहिए? आपने बड़ी सेंट्रल बात की है कि आप लिबास से अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं, तो वहीं से बात करते हैं। इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग क्या है? तो इसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, चाहे आप कॉर्पोरेट कल्चर में हैं या प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं या किसी को पर्सनली मिल रहे हैं, तो इससे पहले कि आप अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में बहुत कुछ कह चुके होते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग की, बल्कि मैं कह रहा था कि आपने सारा कुछ एक कूदे में समेट दिया है। तो उसमें चंद चीज़ें हैं जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो है, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो इससे पहले कि आप कुछ कहें, आप बताते हैं कि आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एलीट से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, अपर मिडिल से, लोअर से कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, या लगती हैं कि नहीं लगती। अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो देन देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड। Okay. अच्छा, लेकिन अगर वेल ग्रूम नहीं लगते तो यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स अबाउट यू। फिर उसके बाद लोग सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं कहाँ रहता होगा, कहाँ रहती होगी, पता नहीं किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यू नो यू ओपन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट यू। अच्छा, दूसरी बात जो है वो अपने बारे में ये बताते हैं कि आप कितने कामयाब हैं। ओके। अच्छा, अब सिंपल बात है कि अगर कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? इसका मतलब नाकाम लगते हैं। आपने कामयाबी का पूरा इसमें जिक्र किया है कि ड्रेस फॉर सक्सेस जो है, जो मेरा मेन मंत्र है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको कामयाब लगना है। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो क्या आपको कोई हायर करेगा? जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, क्या आपसे कोई बिजनेस डील करेगा? क्या आपसे कोई चीज़ बाय करेगा? तो यू कैन सी ऑल दिस सिचुएशन जहाँ पे आप जो है आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप कॉन्फिडेंट कितने लगते हैं। ऐसी सारी बातें अभी आपने एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं कहा। इमेजिन करिए कि बंदा या बंदी आती है एंड दे डोंट लुक कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब ये है कॉन्फिडेंट लगते हैं, इसका मतलब दे आर वेरी शेकी और दे आर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्व्स एंड ऑल दैट। फिर अगेंस्ट उनके साथ कौन बिजनेस करेगा, उनसे कौन प्रोडक्ट बाय करेगा, वो अपना कॉन्सेप्ट एजेंडा जो भी प्रमोट करना चाहते हैं, हाउ दे विल बी एबल टू डू दैट। तो कॉन्फिडेंस जो है, ये मैंने आई हैव डन रिसर्च पिछले 20-25 साल से, आपको शायद पता हो, मैं इसके ऊपर आई एम द एक्सपर्ट ऑन दिस। इसमें दो चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस जो है वो प्रमोट करती हैं या कॉन्फिडेंस दे सकती हैं। Okay. एक है एजुकेशन, ग्रिप आपका जो है, जैसे आपने कहा कि कामयाबी के लिए देखें एजुकेशन की भी ज़रूरत है, स्किल सेट की भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो जब आप बोलेंगे तो आप अगर आपके पास कंटेंट है, ग्रिप है, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हाउ यू लुक। दूसरी ये चीज़ कॉन्फिडेंस देती है। इसके अलावा दो चीज़ें मैं और कहूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। वो ये है कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। ठीक है। अच्छा, देखिए एक बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, क्या आप उससे कुछ चीज़ खरीदेंगे? से देयर इज नो वे।
तो आपको ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल भी लगना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी मैंने मेंशन की कि आपको कॉन्फिडेंट लगना है, आपको वेल ग्रूम्ड लगना है, उसके बाद आपको सक्सेसफुल लगना है, आपको ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना है। अब आप किसी मीटिंग में जाके कह नहीं सकते कि मैं ट्रस्टवर्दी गाय हूँ, मैं क्रेडिबल पर्सन हूँ, ये वो। तो आप साइन बोर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि मैं ये हूँ, मैं या जो ऑल मेंशन ऑल दीज थिंग्स। तो आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम है, वो क्या है कि आपकी अपीयरेंस, आपका अटायर, आपकी पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी, and that will tell them who you are and what you represent. तो फिर इसमें अगला जो आ जाता है वो ड्रेसिंग का आ जाता है, तो वो ड्रेसिंग में क्या ड्रेसिंग हमें करनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए? जी, अच्छा, इसमें अब इसके कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं ना। लेट्स से ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल को ले लेते हैं। ठीक है। तो अब आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल कैसे लगेंगे या कैसे लगेंगे? तो सबसे जो इसके साथ ऑब्वियसली कलर्स के साथ, स्टाइल के साथ ही हमने वी हैव टू पुट इट टुगेदर। तो सबसे अच्छा कलर जो आपको ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल शो करता है वो है वाइट। ओके। वाइट शर्ट आपके लिए, लेट्स से आपने वाइट की कोई इंटीग्रेशन कर ली अपने साथ, अपना पाइपिंग कर ली, या कोई आपने अगर सपोज दुपट्टा पहना है या हिजाब पहना है, आप देखें बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर निकाल के देख लें तो वाइट बहुत था। हाँ जी, वाइट है। अच्छा, वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स आई एम अ क्रेडिबल पर्सन, वाइट मीन्स आई एम ऑल्सो रिफाइंड, पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड पर्सन। Refined, or it also means I'm a pure and honest person. वाइट का मतलब ऑल्सो जैसे वो होता है ना पीस का निशान, जैसे झंडे का निशान होता है पीस के, भी वाइट है। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो हाउ कुड वी गो रॉन्ग विद दैट। तो मैं ये कहूँगा कि मेन के लिए अगर आपने ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना है, तो जैसे मैंने वाइट शर्ट पहन के ना, ऑब्वियसली आई वांटेड टू, वो कहते हैं ना आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, ठीक है ना। हालांकि मैं शर्ट का मैन्युफैक्चरर भी हूँ, आई मस्ट हैव मोर देन 200 शर्ट्स इन माई क्लासेट, लेकिन जब मैं आता हूँ बाहर बात करने के लिए, आई विल वेयर माई वाइट शर्ट, क्योंकि वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक और कलर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है, नेवी कलर। तो नेवी में अगर आपने सूट पहना, नेवी ब्लू की बात हो रही है, डार्क नेवी, ठीक है। अच्छा, डार्क नेवी में ये है कि इसमें 3 कॉनोटेशन है कलर्स की। अगर आपने सूटिंग कलर से फॉर्मल सूट पहना है, मैन वुमेन डजंट मैटर, तो 3 चीज़ें बड़ी डिस्टिंक्ट एडवांटेज हैं। नंबर 1, इसमें इट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंट्स अप्रोचेबिलिटी, दोनों। ब्लैक कलर जो इट्स ऑल अबाउट पावर। ब्लैक का मैंने ब्लैक सूट पहना ना, तो मैं कह रहा हूँ दूर से मुझसे बात करो, मेरे पास मत आओ। अच्छा। तो डार्क नेवी में यह है कि इट हैज़ अथॉरिटी, इट हैज़ ऑल्सो अप्रोचेबिलिटी, तो एक फैक्टर ये है। अच्छा, दूसरा हमने अभी सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स की बात की, तो अगर आपने डार्क नेवी पहना हुआ है, दैट रेजोनेट्स विद ऑल सोशियो इकोनॉमिक लेवल। ठीक है। अगर कोई बंदा आपके साथ जिससे बात कर रहे हैं, अगर वो डजंट मैटर विच सोशियो इकोनॉमिक लेवल दे बिलोंग टू, दे विल रेजोनेट विद दैट। और तीसरा ये है कि डार्क नेवी में ये है कि अगर आप पहने, रोज पहन के आ जाए, किसी ने ये नहीं कहना वो है देखो डार्क नेवी पहन के आ गया, तो यू कैन गेट मोर माइलेज आउट ऑफ इट। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें लगनी हैं, तो ऑब्वियसली डार्क नेवी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखते हैं इसका बेंचमार्क क्या है, ठीक है ना। बेंचमार्क ये है कि आपके यहाँ मिसीद कह रहा है, ये कुछ और भी जस्ट साइंस बिहाइंड इट। तो जितने भी पावरफुल लोग हैं दुनिया में, जो G7 के लिस्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल, तो उनको देखिए कि वो क्या पहनते हैं। ठीक, आप मेन की बात है कि उसमें वुमेन भी हैं बाय द वे, तो डार्क सूट होगा, वाइट शर्ट होगी, और उसके बाद पावर टाइज होगी। तो उसकी टाइज की वो बात करेंगे कि पावर टाइज क्या होती है, अगर आप जानना चाह रही हैं तो जरूर। अच्छा, पावर मोस्टली पाकिस्तान, आई वुड से ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, टाइज के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को पता नहीं कि टाइज व्हाट डू दे मीन। हमें तो जो नजर आती है वार्डरोब में, खासतौर पर जो मेंस हैं, उनको जो नजर आती है वो पहन लेते हैं मैच करके।